चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव जारी है और ऐसे में भारतीय नौसेना को जल्द ही वो हथियार मिलने वाला है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर कर देगा। खबर है कि नौसेना की दूसरी परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघट को जल्द ही कमीशन किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस पनडुब्बी ने सी ट्रायल्स के दौरान बेहतर नतीजे दिए हैं। पहले इस पनडुब्बी को साल 2020 में कमीशन्ड होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे टाल दिया गया था। अब जल्द ही इसे ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल जाएगा। INS अरिघट अपने क्लास की दूसरी ऐसी पनडुब्बी है, जबकि इस क्लास की एक और पनडुब्बी INS अरिहंत पहले ही इंडियन नेवी में शामिल है। ये पनडुब्बियां भारत के परमाणु त्रिकोण का हिस्सा हैं, जिन्हें स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन्स के तौर पर क्लासिफाइड किया गया है। INS अरिघट INS अरिहंत की ही तरह 4 परमाणु क्षमता वाली K4 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। इन मिसाइलों की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। INS अरिघट पनडुब्बी टॉर्पीडोज और माइंस तक को ले जाने में सक्षम है। अरिघट को नवंबर 2017 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में लॉन्च किया था। इस क्लास के तकरीबन 4 वेसल्स को नौसेना में शामिल करने की योजना है। पहले 2 INS अरिहंत और INS अरिघट हैं, 2 का नाम अभी तय नहीं हुआ है। ये पनडुब्बियां 8 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। 5 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि INS अरिहंत ने अपनी पहली गश्त को कामयाबी के साथ पूरा कर लिया है। 20 दिन तक चली पेट्रोलिंग 4 नवंबर 2018 को खत्म हुई थी। इस मौके पर अरिहंत के क्रू को PM मोदी की तरफ से बधाई भी दी गई थी। बताया जा रहा है कि भारत की एक और परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी INS चक्र को INS कलावरी, जो कि एक इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, उसके साथ रवाना किया गया था। फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चरम पर था, तो खबर आई कि पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS साद को समंदर में तैनात कर दिया गया है। इस पाकिस्तानी पनडुब्बी की सर्च के लिए INS चक्र को रवाना किया गया था। INS चक्र को रूस से लीज पर लिया गया है। पिछले साल मार्च में भारत और रूस के बीच $3 बिलियन की एक डील हुई थी। इस डील के तहत भारत रूस से तीसरी परमाणु पनडुब्बी चक्र 3 को लीज पर लेगा। साल 2025 तक इस पनडुब्बी को समंदर में उतार दिया जाएगा। रूसी पनडुब्बियां भारत की सबमरीन फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा हैं। साल 2015 में मोदी सरकार की तरफ से 6 स्वदेशी मिसाइल लैस पनडुब्बियों के निर्माण को हरी झंडी दी गई थी। नवंबर 2018 में INS अरिहंत की सफलता के साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास जमीन, हवा और पानी के अंदर से हमला करने की ताकत है। भारत के अलावा अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस वो देश हैं जो जमीन, हवा और पानी के अंदर से हमला करने की ताकत रखते हैं। INS अरिहंत को साल 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की तरफ से कमीशन किया गया था। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।